याद रखना, अगर ये सपने तुम्हारे हैं तो इन्हें पूरा भी तुम ही करोगे। ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ये लोग। नमस्कार दोस्तों, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कहानी है एक आर्टिस्ट की जो डेली अपने कैनवास पर कुछ नए आर्ट्स ड्रॉ कर रहा है, कुछ नए स्केचेस बना रहा है और वो डेली अपने विचारों को अपने स्केचेस के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वो 10-15 दिन तक, महीने भर तक अपने स्केचेस बनाता है, अपनी कुछ आर्ट्स बनाता है, तो वो उन्हें देखकर भी खुश नहीं होता है, उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जो वो चाहता है। तो वो अपने कुछ स्केचेस का कलेक्शन लेकर के, अपने कैनवास का कलेक्शन लेकर के अपने दोस्त के पास पहुंचता है और जाकर के बोलता है, यार भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये स्केचेस और ड्राइंग में बना तो रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब मैं एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करूँगा तो लोग इससे खुश होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्त ने उसके स्केचेस देखे और उसका कैनवास देखा कि बड़ा खुश हुआ, बोले यार तुमने तो बहुत ही कमाल की ड्राइंग बनाई है, कमाल के स्केचेस बनाए हैं और इससे तो बहुत ही पावरफुल मैसेजेस डिलीवर हो सकते हैं लोगों को। तो उसके दोस्त को एक आइडिया आया, उसने प्लान किया कि क्यों ना यार अपने जो कॉलोनी में एक नुक्कड़ है वहाँ पर सर्कल पे तुम अपना कोई भी एक कैनवास जो है स्केच वहाँ पर जाकर के पेस्ट कर दो और जो भी तुम्हारा डाउट है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो वहाँ पर एक नोट लगा दो कि अगर आपको इसके अंदर कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ आप वहाँ मेंशन कर दें। तो उसके दोस्त ने, जो आर्टिस्ट था, उसने वही किया। अगले दिन मॉर्निंग में पहुंचा, उसने जाकर के अपने स्केचेस लिए और उनमें से एक स्केच वहां जाकर के नुक्कड़ पे लगा दिया। जब लगाने के बाद वो अपने घर आ गया और जब वो शाम को वहां वापस पहुंचा तो वो देख कर के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। क्यों? क्योंकि जो स्केच उसने लगाया था वो स्केच एग्जैक्टली वैसा नहीं दिख रहा था। लोगों ने उसका बहुत गंदा हाल कर दिया था, उस पर कहीं ना कहीं मार्क करके कुछ ना कुछ राउंड सर्कल करके, और वो स्केच बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा था जैसा वो था। तो दोस्तों, ये बहुत ही भयानक दृश्य था। वो अपना स्केच लेकर के अपने दोस्त के पास पहुंचा और वो देख करके उसका दोस्त भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, बोले यार ये क्या हुआ है। तो उसके दोस्त को फिर एक और आइडिया आया। दोस्त ने बोला कि यार तुम एक काम करो, वापस से ऐसे एक और स्केच लो और उसे जाकर के उसी जगह लगाओ और इस बार नोट लगाना कि अगर इसके अंदर आपको कोई भी कमी नजर आती है तो प्लीज आप उसे सुधार दें। तो दोस्तों, उस भाई ने, उस आर्टिस्ट ने सेम वैसा का वैसा ही काम किया और पहुंचा जाकर के उसने अपना एक नया स्केच बनाया और जाकर के वहां लगा दिया। लगाने के बाद जब वो अगले दिन शाम को फिर वापस से उसे देखने जाता है तो दोस्तों वहां पर इस बार मंजर कुछ और ही होता है। वो देखता है कि यार उसके जो स्केच है उसमें आज ना कोई एक सिंगल सर्कल है ना कोई मार्क है। उसके कुछ समझ में नहीं आता है। वो वापस से अपने दोस्त के पास जाता है, पूछता है कि यार भाई ये क्या हुआ, आज स्केच पे किसी ने कुछ नहीं किया। तो उसका दोस्त उसे समझाता है कि भाई ये दुनिया जो है ना सिर्फ कमियां निकालने के लिए बनी है, कमियों के ऊपर काम करने के लिए नहीं। कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं रखता है, सब प्रॉब्लम बताने वाले होते हैं। तो दोस्तों, उसका दोस्त बहुत खुश हुआ और उसने समझ लिया कि अगर मैं दुनिया को खुश करने के लिए काम करने लगा तो शायद मैं कभी भी अपने काम में जिस मुकाम पे पहुंचना चाहता हूँ वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने भी कुछ इस कहानी से यहाँ पे सीखा कि सबसे पहले तो हम दुनिया को खुश करने के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो भूल जाइए कि आप अपनी लाइफ में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कभी पहुंच पाएंगे। दूसरी बात, कभी भी अपने विचारों को लोगों के विचारों से मतलब कोलैबोरेट करने की कोशिश तो करें, लेकिन उन्हें कठपुतली ना बन जाने दें। यानी कि आप किसी के थ्रू ऑपरेट ना हो जाए, आप उसके साथ में जैसा वो चाह रहा है वैसे ही करना शुरू ना कर दें, क्योंकि अगर आप उन्हों के विचारों की कठपुतली बन गए तो वो अपने काम को कंप्लीट करेगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा आपके विचारों से, ना कि आप। तीसरी बात, जब आप भी कुछ भी काम शुरू कर रहे हैं तो दोस्तों हमें कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना होता है, क्योंकि सक्सेस जो है वो रातों रात नहीं होता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट वन थिंग, कि जब कभी भी आप किसी से अपने काम को लेकर के, या जो भी आपका जॉब है, जो भी आपका स्किल है, तो आप उस स्किल के, उस जॉब के, या जो भी आपका फील्ड है उसके एक्सपर्ट से जाके मिलिए, ना कि किसी ऐसे इंसान से जो अननोन हो, जिसको उसके बारे में पता ही ना हो। क्योंकि उस स्केच वाले कैंडिडेट ने क्या किया, उन लोगों के हाथ में जाकर के अपनी ड्राइंग या स्केच दे दी जिन्हों को शायद ABC नॉलेज भी ना हो स्केच का, उस ड्राइंग का, उस आर्ट का। तो दोस्तों, हमें हमारी लाइफ में इस स्टोरी को और इससे मिले कुछ मॉरल्स को बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।